हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। योगा दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे आप सब लोग को हार्दिक बधाई हो। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पे भगवत गीता के ध्यान योग का के द्वारा हम लोग ये समझेंगे कि योगा सिस्टम क्या होता है और योगा सिस्टम के द्वारा हम भगवान की जो साक्षात्कार है, ईश्वर साक्षात्कार को कैसे समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करें। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगन ललिता श्री विशाखान्विताचं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगते पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वच्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि योग क्या है। योग का मतलब होता है जुड़ना। हम भगवान से कैसे जुड़े, हम अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जाने और भगवान से कैसे जुड़े, हम अपने संबंधों को भगवान से जो संबंध है हमारा उसको हम कैसे जागृत करें। तो योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, ईश्वर साक्षात्कार की ओर प्रगति करना और भगवान से जुड़ना। योग में आप आसन प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इन सब का पर्पस जो है, देखिए कहते हैं कि समस्त वेदों का जानने का मतलब है भगवान के स्वरूप को समझना। इस भगवान के स्वरूप को समझने के लिए भगवान का ध्यान करना। तो भगवान का हम ध्यान कैसे करें, क्या पद्धति है, क्या सिस्टम है उसके लिए। तो भगवत गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग है, जिसमें उस पद्धति का वर्णन भगवान करते हैं, जिसमें वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो सुप्रीम लक्ष्य जो है, इसका गोल है, कंसंट्रेशन जहां होना चाहिए, हमारा हमारा ध्यान जहां स्थिर होना चाहिए, वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का परमात्मा स्वरूप है, जिस पर आपका ध्यान स्थिर हो। मन इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान के परमात्मा स्वरूप पर आपका ध्यान स्थिर हो, तो इसको कहते हैं योग करना। इसमें हम देखेंगे कि योगारूढ़ कौन होता है, पूर्ण योगी कौन होता है, समृद्ध योगी एडवांस योगी कौन होता है। तो इस अध्याय में हम इन बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ भी करें और उसकी बातों को हम समझने की कोशिश करें, लोगों को भी जागृत करें कि योग क्या है। और योगा के बारे में अवेयरनेस के लिए हम लोग जो एसोसिएशन ऑफ डिवाइन लव के थ्रू लोगों में हम लोग
अवेयरनेस कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू। आज हमारा शाम का इवनिंग में वेबिनार है जिसमें हमारे योगा ट्रेनर्स जो हैं आर्ट ऑफ लिविंग से, वो योग पर आप लोगों को विशेष प्रश्न जो है आपके हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। तो आइए हम लोग छठा अध्याय के जाने का सबसे पहला श्लोक मैं रिसाइट करूंगा आपके सामने। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्मं करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि च आक्रिय। The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true master. Note, he who lights no fire and performs no duty. इस चैप्टर में प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हुए इस श्लोक को कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ द एट फोल्ड योगा सिस्टम इज अ मीन्स टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस। However, it is very difficult for people in general to perform, especially in the age of the Kali. Although the eightfold yoga system is recommended in this chapter, Dhyan Yoga, the Lord emphasizes that process of the Karma Yoga or acting in the Krishna consciousness is the better. Everyone acts in this world to maintain his family and their paraphernalia. But no one is working without some self-interest, some personal gratification, be is concentrated or extended. The criteria of perfection is to act in the Krishna consciousness and not with a view to enjoying the fruits of work. To act in Krishna consciousness is the duty of every living entity, because all are constitutionally parts and parcel of the Supreme. The parts of the body work for the satisfaction of the whole body. The limbs of the body do not act for self-realization, but for the satisfaction of the complete whole. Similarly, living entity who acts for satisfaction of the Supreme Whole and not for personal satisfaction is the perfect sannyasi, the perfect. देखिए प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं ध्यान योग को कि अष्टांग योग पद्धति जो है, जो हमारी मन और इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में समान जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। हालांकि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना भावित में कर्म करना इससे श्रेष्ठ। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। इसीलिए भगवान इस श्लोक के जो अर्थ हैं उसमें अर्थ में ये बताते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है।
तो असली सन्यासी की पहचान जो है सबसे पहले श्लोक से होता है। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। Who is the real योगी? जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो कर्म ना करने वाला, यज्ञ ना करने वाला असली सन्यासी नहीं है। जो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करता है वही असली सन्यासी, असली योगी है। दैट द रियल परफेक्ट योगी। तो सन्यासी, देखिए, sometimes artificially think that they have become liberated from all material duties, no, and therefore they cease to perform अगर जो यज्ञ होते हैं, फायर sacrifice, but actually they are self-interested because their goal is to become one with the impersonal Brahman. Such a desire is greater than any material desire. हालांकि ये material desire से श्रेष्ठ है, but not without self interest. लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट से परे नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट इसमें भी है। Similarly, the majestic yogi who practices the yoga system with half open eyes, ceasing all material activities, desires some without self interest. A Krishna consciousness person has no desire for self satisfaction. His criteria of success is the satisfaction of the Krishna, God, and thus he is the perfect sannyasi or perfect yogi. Lord Chaitanya beautifully says in the Shastakam, highest perfection symbol of renunciation, pays in this way, na dhanam na janam na sundarim kavitam vaka va jagdishika मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवता विभक्ति अहेतुकी त्वयि. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor to enjoy beautiful women, nor do I want any number of the followers. What I want only is the causeless mercy of your devotional service in my life, birth after birth. तो जन्म जन्मांतर में मैं आपका डिवोशनल सर्विस कर सकूं, कॉलेज मर्सी प्राप्त हो सके, यही मैं चाहता हूं. तो एक सन्यास, असली सन्यासी है जो भगवान की सेवा करना चाहता है, वही इसकी इच्छा है. ठीक है, और वो इस कर्म को करते हुए, परफॉर्म करते हुए, इस ड्यूटी को परफॉर्म करते ही हुए भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ता है. आइए हम लोग इस पूरे ध्यान योग को समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द योगा, एक्चुअली व्हाट इज द योगा. What is called renunciation, you should know to be same as yoga or linking oneself with the supreme, O son of the Pandu. For one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. देख, एक योगी नहीं बन सकता जब तक वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा है उसको त्यागे नहीं. तो ये इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको त्याग कर वो योगी बन सकता है, कोई भी योगी बन सकता है. तो अगर इस इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, इंद्रियों का अगर मुख हम अगर भगवत गॉड की ओर मोड़ दे, सोल की ओर मोड़ दे, गॉड की ओर मोड़ दे, परमात्मा की ओर मोड़ दे, then we become a yogi. There is a perfect yogi. Perfect yogi, perfect in karma. तो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को रेनाउंस करने के बाद हम योगी बन सकते हैं. विदाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो डिजायर है उसको रेनाउंस किए हुए योगी कभी नहीं बन सकते. तो कहते हैं कि लिंकिंग योर ओन सेल्फ विद द सुप्रीम, भगवान से जोड़ना, परम ब्रह्म से युक्त करना के लिए तभी हम युक्त कर सकते हैं जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर को रेनाउंस करें. फॉर वन हु इज द neophyte in the eightfold yoga system,
Work is the said to be the means, and for one who is the already elaborated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. क्या साधन क्या है इसके? तो जो नव साधक योगा है सिस्टम जो है, तो 8 फोल्ड योगा सिस्टम के जो नव साधक हैं उसके लिए कर्म इज द मीन्स, कर्म साधन है। और जो ऑलरेडी इलिबरेटेड हो गए हैं, योग शुद्ध पुरुष हैं, उनके लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है, मीन्स। A person is said to be liberated in the yoga when, having renounced all material desire, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. देखिए, elevated कौन कहा जाता है? योग रूढ़ जो कौन कहा जाता है? योग। तो कहते हैं कि renounce all material desire, जो सारे मटेरियल डिजायर है, भौतिक इच्छाओं को त्याग करता है करने के, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करता हो, ठीक है, भौतिक इच्छाओं का त्याग करके इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है, वही योग रूढ़ है। मतलब कोई भी पुरुष जो समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता हो और ना ही सकाम कर्मों के लिए प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है, वह elevated in yoga कहलाता है। Is said, a person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desire, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है, ठीक है। तो मन को अपना मित्र बनाइए। लेट्स मेक माइंड एज अ फ्रेंड बनाइए, बिकम फ्रेंड, और इस मन किया दोस्त बना के मित्रता करके इसकी सहायता से भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़िए, प्रोग्रेस कीजिए। देखिए, कंडीशन सोल के लिए माइंड इज द फ्रेंड एंड आल्सो एनिमी, दुश्मन भी है। अगर ये इंद्रिय तृप्ति की ओर अगर मोड़ देगा तो ये हमारा दुश्मन हो जाता है, और अगर ये भगवत भक्ति की ओर अगर मोड़ दे माइंड हमारा वहां फिक्स हो जाए, उधर की ओर मोड़ दे, तो ये हमारा मित्र होता है, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक उत्थान इससे होता शुरू हो जाता है। कहते हैं मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाया विषया संगो मुक्ते निर्विशेषम मन। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना भावित में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। Let's chant name of the Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. For him who has conquered the mind is the best friend. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है मन, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached. For he has attained tranquility. To such a man,
happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऑलरेडी रीच द सुपर सोल, एंड क्योंकि उसने अटेंड ट्रांक्विलिटी, शांति प्राप्त कर ली है। और ऐसा पुरुष जो है हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, हीट एंड कोल्ड, ऑनर डिसऑनर सब में एक समान रहता है, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान में सब में एक समान रहता है, शांत रहता है। A person is said to be established in self-realization is called a yogi or mystic. When he is fully satisfied by the virtue of acquired knowledge and realization, such a person is situated in the transcendent and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones or gold as the same. वह व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन में एस्टैब्लिश माना जाता है और योगी कहलाता है, जो फुल्ली सेटिस्फाइड है, जो भी उसके जो अर्जित ज्ञान है और जो अनुभूति है उससे पूर्णतया संतुष्ट रहे। और ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त जितेंद्रिय कहलाता है, सेल्फ कंट्रोल्ड, और सभी वस्तुओं में, एवरीथिंग में, चाहे वो पेबल्स, कंकड़ हो, स्टोन्स हो, गोल्ड हो, सबको एक समान देखता है। A person is considered a still further advance when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral meditators and enemies, friends and enemies, the pious and the sinners, all with equal mind. जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी अधिक उन्नत माना जाता है। देखिए एडवांस योगी कौन है? फर्दर एडवांस वो है जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, तो फर्दर एडवांस रहते हैं। A transcendentalist should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme. एक जो योगी है उसको चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं का तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। आइए इसको हम आज के डेट में हम लोग समझें। Transcendentalist should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desire and feeling of possessiveness. आज हमारे लिए एकांतवास में रहना संभव नहीं है, तो यहाँ एकांत स्थान में रहने का मतलब को हम लोग अगर आज के डेट में इस तरह समझे कि भौतिकता से विलग होकर परमात्मा में स्थिर होना और अपने कर्म को करना, दैट इज अ रियल योगी। तो एकांत होने का मतलब यह है कि भौतिक से अलग, भौतिकता से अलग होना, भौतिक इच्छाओं से अलग होना और परमात्मा की ओर एक निष्ठ होना ही एकांत की ओर जाना है। अर्जुन को भगवान कहते हैं युद्धस्
च माम अनुस्मर, मतलब मेरा अनुस्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। अर्जुन को वन में जाकर रहने के लिए सलाह नहीं देते हैं भगवान कि जाकर आप वन में रहो, ठीक है, तो मेरा अनुस्मरण करते हुए कर्म करो। तो ट्रू योगी who is the work for the Krishna God is the true yogi, और he should be free from the desire and feeling of the possessive nature, और उसको चाहिए कि समस्त आकांक्षाओं और तथा संग्रह भाव जो है उससे, इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। देखिए इसको बड़ा अच्छा भक्ति शामृत सिंधु में कहा गया है, अनासक्तम विषयाना यथार्थ मुपउज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, प्रापंचित कतया बुद्धया हरि संबंधित वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागे वैराग्यम फलवे कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। और दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग पूर्ण नहीं होता। तो कहते हैं कि गॉड से रिलेटेड जो भी गॉड के साथ जिसका रिलेशनशिप, जिस तरह का रिलेशनशिप है वस्तुओं का, अगर वो गॉड के कार्यों में प्रयुक्त हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हम लोग हर दिन कहते हैं कि अनुकूल संकल्प, the things which are favorable for the devotion, accept it and reject which is not favorable to us in devotional life, spiritual life। तो प्रतिकूल चीजों को हमें तिरस्कार करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। And taking, knowing shelter of everything, so God is the supreme shelter of everyone, and surrender to the God। To practice yoga, one should go to secluded place and should lay pusha grass on the ground and then cover it with the deer skin and soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses and activities and fixing the mind on one point. That is the system of the yoga। कहने का मतलब कि योगी को एक मतलब योग करते समय एकांत स्थान में, मतलब ऐसे जगह जहां पर शोर नहीं हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो और स्थिर भूमि पर बैठना चाहिए। देखिए आज डियर स्किन अवेलेबल नहीं है क्योंकि आज के युग में हमारे पास जो प्रोविडेंट लॉस और ये है उसके चलते हमें वो अव्यवहारिक चीजों को यूज नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अव्यवहारिक है। जो फेवरेबल चीजें हैं उसको यूज करना चाहिए, उन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। और आसन पर बैठकर, मतलब ऐसा आसन पे जो ना बहुत ऊंचा हो और ना नीचा हो, पवित्र स्थान में स्थित हो, जहाँ पूजा पाठ का स्थान हो वहां पर स्थित हो और उसमें योगा को किया जाए। योगी को चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, एक संकल्प के साथ बैठे और मन इंद्रियों तथा मन को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने का योगाभ्यास करें। देखिए we are living in the age of the Kali। वृंदारण्य उपनिषद पुराण में कहा गया है कि इस कलयुग, वर्तमान युग में जो हम जी रहे हैं, एज ऑफ कली, जब लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मन तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, तो भगवत भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें? तो मेडिटेशन इज द, उनके भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए मेडिटेशन करें। दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड योगा सिस्टम फॉर द कली योगा, योगा कली।
कहते हैं हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। कलह और दम्भ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। One should hold one's body, neck and head erect in the straight line and stare steadily at the tip of the nose, thus with the unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from the sex life. One should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of the life. देखिए योग का परम लक्ष्य क्या है? समस्त योगा कराने वाले लोगों को इस चीज को देखें कि योग का परम लक्ष्य पर केंद्रित करना बहुत जरूरी है। ध्यान का केंद्र बिंदु क्या है? अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ क्या है? अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ गॉड है, और गॉड पे should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life is the object of the yoga system. Thus, practicing constant control of the body, mind, and activities, the master transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of the God or the abode of the Krishna by cessation of material existence. There is no possibility of one becoming a Arjuna yogi. Oh Arjuna, if one eats too much or is too little, sleeps too much or does not sleep enough. देखिए योगी बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अगर हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं। वैसे लोगों के योगी बनने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। He who is regulated in the habit of the eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. योगा सिस्टम का प्रैक्टिस करते हुए हम सारे मटेरियल पेन्स को मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है आज के लाइफ स्टाइल, जो प्योर लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करने वाली बात है, रेगुलेटेड इन द हैबिट ऑफ ईटिंग, ईटिंग की हैबिट में रेगुलर हम रहे, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क, ईटिंग की हैबिट में हम समय से खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं। कहते हैं खाने के बारे में ऐसे भी लोग अक्सर बोला करते हैं कि जो सुबह का खाना है वो राजकुमार की तरह खाओ, फिर दिन का खाना राजा की तरह, शाम का खाना जो एक भिखारी की तरह खाओ। तो कहने का मतलब, और टाइमिंग, खाने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और उसमें रेगुलरिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा फास्टिंग करके 5 दिन 6 दिन का फास्टिंग रखते हैं, 3-3 दिन की फास्टिंग रखते हैं तो हम भौतिक दुख नहीं आएंगे, खत्म कर पाएंगे, नहीं। रेगुलर हैबिट, रेगुलेटेड इन द हैबिट ऑफ द ईटिंग, स्लीपिंग, नींद लेना, पर्याप्त नींद लेना, क्योंकि नींद लेने से आपका दिमाग काम करता है, आपकी बुद्धि काम करेगी। तो साउंड स्लीप और टाइमिंग ऑफ द स्लीपिंग इज इंपॉर्टेंट। रिक्रिएशन, मनोरंजन, ठीक है। तो associate with the devotee, associate with the yogi, associate with the yoga's awareness personnel, ठीक है। That is the recreation and it is a regulated and regular basis पे आप ब्रह्म जिज्ञासा में लगे। and work you should be work in regular, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोरोना हमारे पास आया हुआ है तो हमें वर्क करना, जहां पर है वहां पर उसी भाव से हम वर्क करता रहे। बहुत से वर्क, एक टीचर के लिए बहुत सा वर्क है, वो घर से जाके बहुत सा ऑनलाइन एजुकेशन दे सकता है, बच्चों को सर्व कर सकता है, सोसाइटी को सर्व कर सकता है। तो वर्क को ऐसा नहीं कि आपको रोकना है, वर्क को आपको देना है। जहां पर जो व्यवस्था है, जो रिसोर्सेज है, उससे आप वर्क कीजिए, लेकिन रेगुलर इन वर्क रहिए। And is there in such type of the regulated habit we can mitigate all material pains by practice of the yoga system। और ऐसा रेगुलर रहने वाला ही व्यक्ति रेगुलर प्रैक्टिस करके योगा सिस्टम से अपने मटेरियल पेन्स है उसको मिटिगेट कर सकता है, खत्म कर सकता है, मुक्त कर सकता है। When the yogi by practice of the yoga
discipline his mental activities and becomes situated in the transcendent, devoid of all material desire. He is said to be the well established in yoga. योगा में वेल एस्टैब्लिश किसको कहते हैं? जो डिसिप्लिन अपने मेंटल एक्टिविटीज को डिसिप्लिन करते हैं। देखिए 90% से ज्यादा जो रोग है ना मेंटल है लोगों का, और इस मेंटल एक्टिविटीज को अगर डिसिप्लिन में ले आए, मनो जो क्रिया विधि है उसको अगर हम कंट्रोल कर ले, उसको डिसिप्लिन में ले आए, रेगुलेट कर ले, तो हम कहते हैं कि हम बिकम सिचुएटेड इन द ट्रांसजेंडर, अध्यात्म में हम सिचुएट होंगे, डिवाइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर को हम खत्म कर सकते हैं, और सच टाइप is said to be established in the yoga. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self. कहते हैं कि जिस तरह जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। The stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of the yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and by release and rejoice in the self. That joyous state, one is situated in the boundless transcendental happiness realized through transcendental sense. Established thus, one never depart from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of the greatest difficulty. This indeed is the actual freedom from all misery arising from the material contact. कहते हैं कि स्टेज ऑफ परफेक्शन ट्रांस समाधि क्या है? जब मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः सम्मिलित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। अपने को देखना मतलब भगवान का जो परमात्मा तत्व जो हमारे अंदर है उसको देखना, और जो आनंद से अभिप्रेत है और आनंद उठा सकता है। उसी आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाली समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। देखिए, दैट इज द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। क्या सॉल्यूशन है ये? कि ऐसी स्थिति को पाकर अगर इस तरह के योगा सिस्टम हम अपनाएं, लाइफ स्टाइल को अपनाएं, इस तरह का योगा बेस्ड लाइफ स्टाइल, तो मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता और निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाली समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति पाता है। One should engage oneself in the practice of the yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desire born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. कहते हैं कि जब योगा के लिए बैठे तो निश्चय डिटर्मिनेशन एंड फेथ के साथ बैठे, संकल्प और श्रद्धा के साथ हम योगा प्रैक्टिस करें और पथ से विचलित ना हो। ऐसा नहीं कि हम 5 दिन करेंगे भी छोड़ दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम हमने ज्वाइन किया तो मोस्ट ऑफ लोगों को हम देखते हैं कि 3 दिन 5 दिन का प्रोग्राम होता है तो उसमें 1 दिन करते हैं फिर दूसरे दिन छोड़ देते हैं। यहाँ तक भी लोगों में ये नहीं होता कि वो
डिटर्मिनेशन उनका बहुत कमजोर है, फेथ सिस्टम वर्क नहीं करता उनका, और अपने पाथ से वो विचलित हो जाते हैं। तो वन शुड अबंडन विदाउट एक्सेप्शन all material desire born of the mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. Gradually, step by step, one should become situated in trance by means of the intelligence sustained by full conviction, and thus mind be fixed on self alone and should think of nothing else. धीरे धीरे क्रमशः, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। दैट इज द कैसे योगा वर्क करना है। दैट इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द योगा। From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. कहते हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मन उसको चाहिए कि वहां से खींचे और अपने बस में लाए। The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of the transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his quality, identity with the Supreme, and thus he is freed from all reaction of the past. जिस योगी का मन फिक्स होता है हाईएस्ट परफेक्शन, जिस योगी का मन भगवान में फिक्स होता है, वह अटेंड करता है हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडल हैप्पीनेस, जो दिव्य सुख है उसकी सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है और परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक संबंध, क्वालिटेटिविटी आइडेंटिटी जो सुप्रीम के साथ है, उसको रियलाइज करता है, और इस प्रकार फ्रीड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ पास्ट डीड के जो रिएक्शन है उससे मुक्त हो जाता है। Thus the self-control yogi constantly engaged in the yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of the perfect happiness in transcendental loving services to God, the Lord. और इस तरह योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। A true yogi observes in me in all being and also sees all every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same Supreme Lord, everywhere. वास्तविक योगी देखिए, ट्रू योगी, हु इज द ट्रू योगी? ट्रू योगी ऑब्जर्व करता है कि समस्त जीवों को, ऑल बीइंग को, इसमें मुझ में, भगवान में, और भगवान में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, सेल्फ रियलाइज पर्सन व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, एवरीवेयर। दैट इज द ट्रू योगी। हु इज ट्रू योगी? True yogi observes me, God, Krishna in all being and also sees every being in God. Indeed, the self-realized person sees God, the same Supreme Lord, everywhere. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. For one who sees me everywhere and sees everywhere in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. और ऐसा व्यक्ति जो मुझे सर्वत्र, भगवान को सर्वत्र देखता है और सब कुछ भगवान में देखता है, उसके लिए भगवान ना तो कभी अदृश्य होते हैं और ना वह भगवान के लिए अदृश्य होता है, तो दोनों आस का सानिध्य होता है। Such a yogi who engages in the worshipful service
of the super soul, knowing that I and the super soul are one, remains always in me in all circumstances. वो हर circumstances में जो सुपर सोल की वर्शिप करता है, वर्शिप फुल सर्विस करता है, ऑलवेज इंगेज रहता है उसमें, तो जानता है कि गॉड एंड सुपर सोल एक ही हैं, दोनों में द्वैत का संबंध नहीं है, दोनों अद्वैत है, वो एक ही है और रिमेन्स ऑलवेज इन मी, और हमेशा ऑल सर्कमस्टांसेस में वो भगवान में वास करता है, भगवान में स्थिर रहता है। He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and distress. ओ अर्जुना, कहते हैं कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है। यहां पर अब आया आपका परफेक्ट योगी। परफेक्ट योगी कौन है? who by comparison to his own self से sees the true equality of all being, कहता है कंपैरिजन करता है, जो मेरे अंदर है वही सभी लोगों के अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, जो भगवान का अंश मेरे अंदर है, वो सभी के अंदर है। दैट कंपैरिजन इन बोथ देयर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, चाहे सुख हो या दुख हो, वो हमेशा एक ही ऐसा कंपैरिजन करता है। उसका कंपैरिजन का है, वो आत्मस्वरूप सबके अंदर है, एवरीवेयर है, वो दैट इज अ परफेक्ट योगी। परफेक्ट योगी के बहुत अच्छा बताया गया परफेक्ट योगी कौन है। उसके बाद अर्जुना सेड, देखिए ये सारे भगवान ने बताया योग सिस्टम के बारे में। देखिए अर्जुन जो है इस समस्त लोगों के तरफ से क्वेश्चन करता है भगवान से, गॉड से, कि क्या ये योगा सिस्टम जो आप बता रहे हो, ये मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, मुझे प्रैक्टिकल नजर नहीं आता और ये अव्यवहारिक है, असहनीय है, इनड्यूरेबल है, क्योंकि मन तो जो है ना बड़ा रेस्टलेस है, अनस्टेडी है, चंचल है, अस्थिर। ओ मधुसूदन, द सिस्टम ऑफ योगा व्हिच यू हैव समराइज्ड appears impractical and unendurable for me, for the mind is restless and unsteady. The mind is restless, turbulent, obstinate and very strong. Oh Krishna, and to subdue it, I think it is more difficult than controlling the mind. कहते ये इतना कठिन है। देखो ना, मन जो है ना इतना अस्थिर, उछल हकीला, अत्यंत बलवान है, और इसे बस में करना ना वायु से को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। तो लॉर्ड श्री कृष्णा कहते हैं, ओ माइटली आर्म सन ऑफ कुंती, इट इज अनडाउटेबली वेरी डिफिकल्ट टू कर्व द रेस्टलेस माइंड, बट इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। भगवान कहते हैं कि मैं मानता हूं, ठीक है, कि ये कठिन कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है, मन संचल मन को बस में करना कठिन कार्य, लेकिन उपयुक्त अभ्यास, सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट से ये पॉसिबल है। It is possible by suitable practice and detachment. For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. जिसका माइंड जो इधर उधर भागते रहता है, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट वर्क है। But he whose mind is controlled and who strive by appropriate means is assured of the success. That is my opinion. जिसका मन उछल है, इधर उधर भागते रहता है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और समुचित उपाय करता है, देखिए समुचित उपाय करना, आप ठीक है, who strive for appropriate means,
is assured of success. That is the opinion of the Godhead, Supreme Godhead, the personality of the Godhead. तो उपयुक्त प्रयास करना बहुत जरूरी है, मन को संयमित रखना और समुचित उपाय करना, तो उसकी सफलता ध्रुव है। अर्जुन कहता है, ओ कृष्णा, what is the destination of unsuccessful transcendentalist who is the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to wrongly mindedness and thus does not attain perfection in the mysticism. अक्सर हाँ, ये प्रश्न जो है हमारे एसोसिएशन ऑफ डिवाइन लव में जो भक्त जुड़ते हैं और लोगों का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन अक्सर हाँ, ये क्वेश्चन यही आता है कि कैसा, क्या अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो उसकी क्या उसके लिए होगा? क्या वो फेल हो जाएगा? स्टार्ट तो करता है लेकिन बाद में मटेरियल कांटेक्ट में आके वो डिक्लाइन हो जाता है। वो तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या होगी कि ना तो मटेरियल सुखी भोग पाया और ना अध्यात्म की ओर बढ़ पाएगा। ओ माइटली आर्म कृष्णा, does not such a man who is bewildered from the path of the transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a river flood with no position in any sphere? क्या ऐसा नहीं है कि वह ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत हो जाता है, दोनों ही कुछ नहीं मिल पाते हैं उसको, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहेगा, ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा। This is my doubt, O Krishna. I ask you to dispel it completely, but for you, no one is to be found who can destroy this doubt. ये मेरा डाउट है और इसे पूर्णतः दूर करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। Supreme Personality of Godhead said, Son of the Partha, a transcendentalist engaged in the auspicious activities does not meet with the destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. हे पितापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। The unsuccessful yogi, after many years of the enjoyment on the planet of the past living entities, is born into a family of the righteous people or into a family of the rich aristocracy. कहते हैं असफल योगी अगर असफल भी हो गया तो कोई बात नहीं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेका वर्ष तक भोग करने के बाद या सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। मतलब मेरिट के अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है, जहां से आपने जो यात्रा छोड़ा है उसको आगे बढ़ाइए। Or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in the wisdom. Certainly such a birth is real in this world. देखिए, अगर बहुत लंबे समय तक योगा सिस्टम करता है और उसके बाद आगे वो नहीं बढ़ा पाता, सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे लोग जो योग सिद्ध पुरुष हैं तो उनके घरों में पैदा होते हैं, जो क्योंकि ऐसा जन्म लेना भी बहुत रेयर है इस विश्व में। इस तरह के योगी रूढ़ इस बुद्धिमान लोगों के बीच में जन्म लेना भी बहुत ही रेयरली है कंडीशन है, तो उसका विनाश कभी नहीं होता। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make
further progress in order to achieve complete success, O son of the Kuru. कहते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। देखिए, बहुत ही पॉजिटिव जो भगवान ने कहा कि ऐसा जन्म अगर उसको मिलता है तो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना जो है, डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ प्रीवियस लाइफ है, उससे वह अगेन ट्राइज, पुनः ट्राई करता है और पूर्ण सफलता, फर्दर प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के उद्देश्य वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है, फर्दर प्रोग्रेस करने ट्राई करता है, फर्दर प्रोग्रेस के लिए। By virtue of his divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attached to the yogic principle, even without seeking it. देखिए, कहते हैं कि भगवत भक्ति भगवान की अद्वितीय की कृपा पर डिपेंड करता है। तो अगर इस तरह डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ उसका प्रीवियस लाइफ का है, उसको जो गुण से ऑटोमेटिकली वो योगी प्रिंसिपल के द्वारा आकर्षित होता है। आज के समय में अगर हम जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या बच्चों का जो भगवत गीता क्लास होता है उसको सुन रहे हैं, योगा, तो ये सब कुछ जो है, जो योग के सिद्धांतों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, पूरे भारतवर्ष में मोदी जी ने जो आकर्षण क्रिएट किया है, पूरे विश्व में जो आकर्षण क्रिएट किया है, तो उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, इस योगी प्रिंसिपल की ओर। तो ये हमारा जो डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हमारा प्रीवियस लाइफ का है, उस क्वालिटी की वजह से हम लोग होते हैं। Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritual principle of the scripture. और ऐसे जो लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, जो योग शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। ठीक है, हम कह रहे योग करने का ऐसा नहीं, बहुत से ऑटोमेटिक चीजें आएंगे, उसमें बहुत से भगवान की ग्रेस रहेगा जो इसमें ऑटोमेटिकली अटैच होते हैं, इस प्रिंसिपल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। And when the yogi engages himself with the sincere endeavor in making further progress, being vast of all contamination, then ultimately achieving perfection after many births of the practice, he attains the supreme goal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। देखिए, सुप्रीम गोल को प्राप्त करता है। ये योगी इज द ग्रेटर देन द एस्थेटिक। देखिए, एक योगी जो है ज्ञानी से और सकार्मिक कर्मी से श्रेष्ठ है। योगी इज ग्रेटर देन एस्थेटिक, ग्रेटर देन द इम्प्लिसिट एंड ग्रेटर देन द फ्रूटेटिव वर्कर। जो सकाम कर्मी है, ज्ञानी है, तपस्वी है, उससे श्रेष्ठ है। देयरफॉर ओ अर्जुना, इन ऑल सर्कमस्टांसेस बी ए योगी। हमेशा योगी बनो, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में एक योगी बनो, क्योंकि एक योगी जो है तपस्वियों से, ज्ञानी से और सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। और ध्यान योग के जो लास्ट श्लोक है उसको हम लोग रिसाइट करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंत आत्मना श्रद्धावान भजते यमाम यशामे युक्ततमामत। And of all yogis, the one with great faith, who always abide in me, thinks of me within himself and render transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग, मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड, परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। एंड इन योगा एंड हिज हाईएस्ट ऑफ ऑल योगी, दैट इज माई ओपिनियन, दैट इज द गॉड ओपिनियन। यह मेरा मत है।
और इस प्रकार हम लोगों ने ध्यान योग का 6ठा अध्याय भगवत गीता का वो पूरा किया। तो हम लोगों ने इसमें योग सिस्टम, क्या योग सिस्टम है इसके बारे में समझा, और वास्तविक रियल योगा क्या है, पूर्ण योगी क्या है, योगा आरूढ़ व्यक्ति किसको कहते हैं। तो इन सभी एक एक योग सिद्ध पुरुषों के बारे में, एक स्वरूप लक्षणों के बारे में हम लोगों ने समझा, उसके स्वरूपों को समझा, और योग के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसको भी समझा, और योग का जो सुप्रीम गोल है, योग एज ए मीन्स को भी समझा, और रियल योगी कौन है इसको समझा। तो आशा करते हैं कि इससे हमारे योग सिस्टम के बारे में जो अवेयरनेस है लोगों के बारे को फैले, जो इस योगा सिस्टम को जो सिर्फ हम शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज के रूप में ना लेके इसको हम सुप्रीम गोल की को लक्ष्य का निर्धारण करें और लक्ष्य की ओर लोगों को मोड़ें। तो धन्यवाद आज के योगा दिवस पे आप लोग को इस प्रोग्राम को सुनने के लिए धन्यवाद, और लोगों को जहां तक हो सके योगा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारी दें और अवेयर करें लोगों को। धन्यवाद। ओम तत्सत।